स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में है, पावर में है और वो कोई स्कीम लॉन्च करना चाह रही है पब्लिक के लिए, तो उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है वो लग जाती है उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। एक्चुअली क्या है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अगला अभी चुनाव आने वाला है उसको लेकर कुछ प्रोमिसेस किए गए। अब प्रॉब्लम उसमें हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी ने वो स्कीम तो अनाउंस कर दिया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट कर दिया। और इसी को लेकर जो दिल्ली सरकार के खुद के डिपार्टमेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यहां पर नोटिसेस जारी करके कहा है कि इस स्कीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये स्कीम्स फ्रॉड भी हो सकते हैं, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। खबर आप देख सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डिसोन्स केजरीवाल महिला एल्डरली वेलफेयर स्कीम। और इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी चर्चा होगी, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय सबसे बड़ी सेल चल रही है क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। बस आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में जाना है, लिंक दिया हुआ है, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चाहे 2025 के लिए प्रीलिम्स का बैच लेना हो या फिर जो फाउंडेशन बैच है 2026 और 27 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली सरकार की जो दो डिपार्टमेंट है, एक है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने अभी वेडनेसडे को पब्लिक नोटिसेस जारी किया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो 2 वेलफेयर स्कीम निकाली है, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी ने अगले चुनाव के लिए वादा किया है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए हर महीने दिया जाएगा, और जो एल्डरली हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जो इलाज है वो मुफ्त हो जाएगी। तो यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं दोनों, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है और यहां पर चेतावनी दी है नागरिकों को कि आप अपना पर्सनल डिटेल मत शेयर करिए, क्योंकि ये स्कीम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा बोला गया है। और अगर आप इस तरह के जो आप अपने डिटेल शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इससे साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। अब देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि जस्ट कुछ ही महीने बचे हैं, हार्डली 1-2 महीना बचा है दिल्ली में चुनाव के लिए, और उसके पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, वो क्या है। देखो, यहां पर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो स्कीम अनाउंस की है, दैट इज मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें यहां पर एलिजिबल महिलाओं को 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी स्कीम फॉर्मली नोटिफाई नहीं की गई है, क्योंकि अगर कोई भी स्कीम आती है तो वो आपका सरकार की तरफ से फॉर्मल नोटिफिकेशन आता है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी अभी तक तो नहीं किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एनी फिजिकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटा कलेक्शन फॉर द स्कीम वर फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉड किया जा रहा है आपसे डेटा लेकर। और इट ऑल्सो एडेड दैट प्रोवाइडिंग डिटेल्स, जहां पर आप अपना बैंक अकाउंट दे रहे हो, वोटर ID दे रहे हो, फोन नंबर दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में इस्तेमाल किया जा सकता है और बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है। फिर उसी प्रकार से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने अपने आप को संजीवनी योजना से अलग कर लिया। आम आदमी पार्टी ने एक और स्कीम अनाउंस किया कि अगर हम वो जीत कर आते हैं 2025 में तो संजीवनी योजना लॉन्च होगी, जिसके तहत जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं दिल्ली के अंदर उनको फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगेन ये जो स्कीम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और कहा कि अगर इस प्रकार का कोई भी पर्सनल डेटा आपसे लिया जाता है तो वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। इट ऑल्सो एडेड दैट कि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल वॉलंटियर्स के द्वारा, बेसिकली वो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, वो यहां पर गलत है। खैर, यहां पर इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी काफी नाराज हो गई। इस समय आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा केजरीवाल जी नहीं है, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था, जो नई चीफ मिनिस्टर बनी थी अतिशी जी, तो उन्होंने यहां पर हिट बैक किया है ऑफिसर्स पर और यह कहा है कि ये जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस समय सेंटर में है, उनके प्रेशर में आकर इस तरह के नोटिसेस ये लोग जारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। रॉन्ग इंफॉर्मेशन हैज बीन इशूड बाय दीज ऑफिसर्स, दे विल फेस
स्ट्रिक्ट एक्शन, ऐसा बोला गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महिला सम्मान स्कीम है उसको हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है, वो पब्लिक डोमेन में है, एंड दीज आर आम आदमी पार्टीज प्रॉमिसेस एंड गारंटीज अगले चुनाव के लिए। और दोनों ही स्कीम मैं आपको बता दूं 2025 इलेक्शन के जस्ट पहले हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि 1.3 मिलियन पीपल ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है महिला सम्मान योजना के लिए, जो 2100 रुपए वाली स्कीम है। और साथ ही साथ जो संजीवनी योजना है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके लिए ऑलरेडी 1.5 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। अब देखिए यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस स्कीम को डिफेंड किया और कहा कि देखिए ये हमारा इलेक्शन प्रॉमिस है, आम आदमी पार्टी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं कि हम डिलीवर करेंगे। यहां पर जो फेक नोटिसेज हैं जिसकी चर्चा हो रही है, उसके बावजूद भी, मतलब कि ऑफिसर्स ने जो फेक नोटिसेस जारी किया है अपनी तरफ से, उसके बावजूद भी लाइन में लगकर, कतार में लगकर लोग अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस स्कीम को से डर गई है बीजेपी और इसको खत्म करना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने यहां पर बोला कि ये सब कुछ पार्टी ऑफिशियल्स के द्वारा हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज के द्वारा। ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस समय आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, करीब 3000 रजिस्ट्रेशन कैंप्स डेली आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के 70 विधानसभा के अंदर। और साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जा रहा है पिछले 3 दिनों से, और यहां पर जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं वो एग्रेसिवली इन स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली इसका फायदा अगले चुनाव में मिल सके। लेकिन इसको देखते हुए यहां पर बीजेपी को और कांग्रेस को मौका मिल गया है कि ऑफिसर्स ने यहां पर जो नोटिस जारी किया है और अपने आप को अलग कर लिया है इस स्कीम से, इसको देखते हुए बीजेपी ने डायरेक्टली अटैक किया है आम आदमी पार्टी पर। आप देख सकते हो दिल्ली बीजेपी के जो चीफ हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही दुखद सिचुएशन है कि आम आदमी पार्टी यहां पर डिजिटल फ्रॉड कर रही है, लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीजें यहां पर जो सरकार है, सरकार के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो करते हैं तब चलो समझ में आता है, लेकिन पब्लिक को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को, ताकि ये जो स्कीम्स है बिना नोटिफिकेशंस के लाए भी लॉन्च करने की बात बोली गई है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी से यहां पर फॉल्स स्कीम 10 साल के बाद रहने के बावजूद भी लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पब्लिक को मिसलेड कर सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला बीजेपी की तरफ से कि कैन द चीफ मिनिस्टर कंफर्म इफ दीज स्कीम्स आर लीगली अप्रूव्ड। उन्होंने चैलेंज किया है यहां पर बीजेपी ने अतिशी जी को कि क्या आप कंफर्म कर सकते हो कि ये जो स्कीम्स हैं वो लीगली अप्रूव किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी डायरेक्टली आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक किया। आप देख सकते हो जो संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, उन्होंने यहां पर कहा है कि ये जो ड्राइव चलाया जा रहा है ये फ्रॉड है, दीज आर एम्प्टी प्रोमिसेस, मनी कैन ओनली बी रिलीज्ड वंस द फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव्स। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और पर्सनल डेटा कलेक्ट करना ये गलत बात है। खैर मैं आपको यहां पर बता दूं कि दिल्ली का जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बेसिकली 3 लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम सब जानते हैं। फिर इसके अलावा जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको अभी आम आदमी पार्टी चला रही है, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, आपको पता है इसमें भी आम आदमी पार्टी अभी जीती थी। तो ये 3 लेवल पर आपको गवर्नेंस दिल्ली में देखने को मिलेगा। भले ही छोटा सा शहर है लेकिन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो इसकी वजह से आपको ये 3 लेवल देखने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काफी समय से वो इस चीज को बोल रहे हैं, आवाज रेज कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक नॉन कॉपरेशन है। क्योंकि जनरली क्या होता है, किसी भी राज्य के अंदर अगर वहां की चुनी हुई सरकार कोई भी अपने चीजें अपने ऑफिसर्स को बोलती है कि हम ये स्कीम लाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके पीछे लग जाती है, उस स्कीम को लॉन्च करने में लग जाती है, सक्सेस बनाने में लग जाती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हमारे साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं, वो बेसिकली जो भी बीजेपी कहती है सेंटर में उनके हिसाब से चलते हैं। और देखिए मैं आपको बताता भी हूं, अभी पिछले साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। एक्चुअली 8 साल से डिस्प्यूट चल रहा था कि दिल्ली में जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज से रिलेटेड चाहे कोई स्कीम हो, कोई भी चीजें हो, उसके ऊपर अथॉरिटी किसकी होगी, क्या दिल्ली सरकार जो निर्णय लेगी उसकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि यहां पर जो चुनी हुई सरकार है वो उसकी अथॉरिटी होगी जो भी वो करना चाहती है। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके जस्ट बाद क्या किया, यहां पर जो ऑर्डिनेंस है वो लाकर उसको नलिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा था कि दिल्ली सरकार के फेवर में होगा, तो उसको पलट दिया एक तरह से। तो इससे आम आदमी पार्टी काफी नाराज थी। खैर ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि 2025 का इलेक्शन आने वाला है दिल्ली के अंदर, और इसके पहले आप समझिए ये जो वेलफेयर स्कीम्स और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, इसको लेकर अब देखना होगा कि जनता किस तरह से इस चीज के ऊपर देखती है।
बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा रूलर था जिसने जो गॉडेस लक्ष्मी है उनका जो है फिगर स्टैम्प कराया था गोल्ड कॉइन पर, और साथ ही साथ अपना नाम भी उस पर इंस्क्राइब कराया था? कौन से रूलर ने? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।